हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 5। क्योंकि पिछले वीडियो में अगर हम कहें तो क्वेश्चंस हम 1, 2, 3 और 4 बता चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहाँ पॉइंट्स ए एंड बी दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन्स। तो हमको यहाँ पे रेशियो भी पता करना है, ठीक है ना, और यहाँ का हमको कोऑर्डिनेट्स भी पता करना है जो क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है ना, मान लेते हैं ए एंड बी है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, वैसे दिया ही गया है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स होगा, मान लेते हैं ये एम पॉइंट्स है, और अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हमने बताया था जो एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ जो एक्स तो रहेगा, ठीक है ना, एक्स तो रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1, -5 दिया हुआ है, और दूसरे पॉइंट्स दिया -5, -5। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स यहाँ पे हो गया। अब मुझे इसका रेशियो पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको रेशियो पता करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये k/1 है, यहाँ पे लिख दिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k/1, हम यहाँ पे k/1 मान लिए। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दिया ही गया है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या आता है, यूजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला अगर x के लिए अगर निकाल लेते हैं तो mx2 प्लस सॉरी यहाँ पे n होगा nx1, अब बाय में हो जाएगा m प्लस n। वही अगर y के लिए निकाल रहे हैं तो my2 प्लस ny फर्स्ट, अब बाय में हो जाएगा m प्लस n, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते, ये तो हमेशा क्या होगा, x फर्स्ट ही होगा और ये y फर्स्ट होगा, यहाँ पे x2 होगा और ये y2 होगा। अगर x के लिए निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स निकालना है ना, तो x के लिए निकालना थे m। तो रेशियो हमने क्या माना है, जैसे m/n होता है, ये m/n के रेशियो में डिवाइड किया। आपको इंट्रोडक्शन क्लास देखने तो आप देखिए, उसमें हमने बताया था यहाँ पे m/n के रेशियो में होता है। m की जगह पे यहाँ पे क्या है, k। तो यहाँ पे m की जगह पे यहाँ पर रखेंगे k इंटू, अगर हम बात करें x2 का, तो x2 क्या होगा, ये होगा, इसको x1 हम यहाँ पे चलिए बना देते हैं, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 है और ये y2 है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x2 कितना है, तो x2 है -4, तो -4 प्लस n की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, इंटू फिर हो जाएगा x1 कितना है 1, बाय में m प्लस n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा k+1। इसको अगर देखा जाए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करते हैं -4k + 1, अब बाय में हो जाएगा k+1। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे इससे आपको सॉल्व नहीं होने वाला है। अब क्या करते हैं, y का पहले निकाल लेते हैं। y का अगर बात करें m, तो m क्या होगा, k ही होगा। y2 कितना होगा, तो y2 देख लेते हैं कितना है, y2 5 इंटू 5 प्लस n की जगह 1 होगा, फिर इंटू y1 कितने हैं, तो y1 है -5, तो -5 बाय m प्लस n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा, तो k+1 होगा। y का अगर बात करें तो y कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे हम y की जगह क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज साइन आप यूज करते चलिए। अब k को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर k+1, तो k+1 ही रहेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा ये 0 है, 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5k
-5। अब ये -5 है, अगर इसको ट्रांसपोर्ट करके इधर लेते हैं +5, 5 के इस 5 को इस 5 से कैंसिल करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। k का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। तो k का तो वैल्यू निकल के आ गया। अगर मुझे x भी निकालने हैं तो क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? वैसे अगर आपको रेशियो पता करना तो रेशियो तो निकल गया। रेशियो अभी क्या पता, रेशियो हमने क्या सपोज किया था, तो k क्या है 1 है, तो k की जगह पे क्या रखने 1 और फिर यहाँ (1) तो रेशियो कितना हो गया 1:1। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता करना है। यहाँ पे यहाँ 0 है, x, 0 है, तो ये भी पता करना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पुटिंग k = 1 इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशंस मान लिए, इस पे वैल्यू को क्या कर देना है पुट कर देना है। तो चलिए हम यहीं पे पुट करके दिखा देते हैं। तो क्या निकल के आता है x = -4, k का वैल्यू कितना लेना है 1 + 1, फिर यहाँ भी 1 + 1। तो देख लीजिए -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा -4 + 1/2। इसको सॉल्व किए हैं तो -3 कितना हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू कितना निकला -3। अब इसको यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, हम यही बना दें कि यहाँ पर रखे थे सपोज करके। अब इसके कोऑर्डिनेट्स का अगर पता करें तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। सो m का जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होगा x कितना हुआ तो -3/2 और फिर हो जाएगा y 0 और फिर रेशियो यहाँ पे निकाल चुके हैं। यही हुआ आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिया हुआ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर तो फाइंड x एंड y। तो यहाँ जो x और y जो मिसिंग है ना वो मुझे निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर बात करें तो पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल्स लेके बना दें, ठीक है ना, तो ये आराम से बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है इक्वली बाइसेक्ट करता है। जैसे देखिए अगर हम ये कहें, ऐसे करके हमने पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, ये हुआ डायगोनल और ये हुआ डायगोनल, है ना। अब यहाँ पे जैसे अगर हम सपोज करें हमको यहाँ पे मिड पॉइंट से अगर निकालना है तो ये आराम से बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे हम सारे डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पे चलिए सपोज करके बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स था नहीं, बस हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमको x और y निकाल लेना है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो सबने हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। तो लेट a 1, 2 है, b का बात करें 4, y माना, फिर c का अगर बात करें तो x, 6 मैंने माना, एंड अगर d का अगर बात करें तो d कितना है तो d 3, 5 है, 3, 5 मैंने मान लिया, ठीक है। ये है वर्टिसेस, तो आर द लिख सकते हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम यहाँ पे ये मान चुके हैं। अब इस पैरेललोग्राम की अगर बात करें, देखिए तो सिंस लिख सकते हैं, सिंस ABCD क्या हो गया, अब ये पैरेललोग्राम हो गया। हम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग रूल तो जानते हैं, जैसे अभी समझा चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो क्या होने वाला है, जो AC एंड BD क्या होगा बाइसेक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं विल बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट करेगा। जैसे ही बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो हैंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट मुझे यूज करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ हम किसका निकालेंगे AC एंड BD का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट आपको फॉर्मूला पता होगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे x2 + x1/2। अगर हम x के लिए निकाल रहे हैं, वही अगर y के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा y2 + y1/2। इस तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला होता है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे ए सी का बात कर रहे हैं, तो अगर ए सी निकालना है मिड पॉइंट के हिसाब से, तो देखिए ये हुआ ए और सी, तो ए सी के बीच में मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है। तो x2, तो यहाँ पे अगर हम x2 का बात करें तो इसमें सपोज करें आप इसे आप x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं। अगर ये x2 है तो x2 प्लस क्या होगा x1, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1 प्लस क्या होगा x, अब बाय में क्या हो जाएगा 2, ये किसके लिए है x के लिए, ठीक है ना। वही अगर y के लिए अगर बात करें तो y देखिए ये 6 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 प्लस 2, अब बाय में 2 होगा ना। अब ये मिड पॉइंट हुआ, उसके बाद हम निकालते हैं ये किसका हुआ AC का। अब हम निकालते हैं BD का मिड पॉइंट। तो BD के लिए देखिए यहाँ पे B और D है, इसको क्या करेंगे 4 प्लस 3 कर सकते हैं ना मिड पॉइंट, चाहे आप x प्लस 2 लिखिए या y प्लस 2 लिखिए, सॉरी x प्लस 2 लिखिए या x1 प्लस x2 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, फिर हम वही बात करें तो y प्लस 5 कितना हो जाएगा 2। तो मिड पॉइंट हमने ये यूज कर लिया। अब ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट करता है, अब इसको जोड़ के हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए ये इसके बराबर में करते हैं 1 प्लस x/2 है, 1 प्लस x/2। तो क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देयरफॉर करें तो 1 प्लस x ये इक्वल्स टू में हो जाएगा 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/2 होगा ना। अच्छा इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखिएगा 1 प्लस x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, तो x वाले कितना निकल के आ जाएगा 6। वही अगर y निकालना है तो इस y का इसके इक्वल्स, ये x के निकालना तो इस x का इस x के इक्वल्स, ठीक है ना। फिर ये y निकालना है तो इस y को इस y के इक्वल्स करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, तो 6 प्लस 2/2 इक्वल्स टू क्या होगा y प्लस 5/2। इस 2 को 2 कैंसिल कर सकते हैं इक्वल टू में, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू y प्लस 5। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितना निकल कर आ गया 3। तो x का 6 और y का 3, और यही मुझे निकालना था। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सिंपली निकाल लिया। अच्छा मिड पॉइंट में AC अगर निकालना है तो x का हाफ फिर y का हाफ, फिर BD के लिए x का हाफ फिर y का हाफ। ये x वाला अगर बात करें AC का इस BD के x के इक्वल होगा, फिर यहाँ पे y का अगर बात करें तो y का AC ये BD के इक्वल्स होगा। अब दोनों इक्वल्स टू लेकर सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम लोग को पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट के हिसाब से मतलब मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ 2,-3 और B दिया हुआ 1,4। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान सुनिए। बोला कि एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में अगर हम बात करें तो डायमीटर तो होना ही है, तो मान लीजिए डायमीटर है, और डायमीटर क्या है ये A एंड B है, और इसके सेंटर कौन सा है तो C है, और C के कोऑर्डिनेट्स 2,-3 दिया हुआ है और B का भी दिया हुआ है 1,4 दिया हुआ है। लेकिन A वाले कोऑर्डिनेट्स को पता करना है, मतलब ये X और Y मुझे पता करना है, ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A, तो यहाँ पे पॉइंट्स A देख रहे हैं। फिर बोला कि यहाँ पे जो वेयर AB इज डायमीटर, तो AB यहाँ पे डायमीटर हो गया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज क्या बोला गया 2,-3 होना चाहिए, तो 2, मैंने यहाँ -3 रख लिया, और B बोला गया यहाँ पे 1,4 होने चाहिए, तो B का यहाँ पे 1,4 हमने रख लिया, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जान चुके हैं ये इस तरीके से हुआ, तो हमने कंसिडर कर लिया। लेट अगर हम कहें तो द कोऑर्डिनेट्स, इसका बात करें, इसको सपोज कर लें तो इसको लिख देंगे ना, लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा, B होना चाहिए। तो AB इज यहाँ पे क्या है डायमीटर है। अच्छा AB अगर डायमीटर ये सेंटर है तो आपको पता है ना ये मिड पॉइंट से AC इक्वल्स टू BC हो सकता है ना, मिड पॉइंट से अगर बात करें
तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, जो ए बी डायमीटर है दिया हुआ, अगर देखें तो सेंस ए बी इज क्या होगा, डायमीटर होगा, तो लिख देते हैं ये ए बी इज क्या है, डायमीटर है। सो देयर फॉर सी क्या माना जाएगा यहाँ पे, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सी के लिए अगर बात करें क्या हो सकता है, सी के लिए अगर बात करें तो क्या बन सकता है, मिड पॉइंट्स अगर ये निकालते हैं तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, इसको निकालने के लिए ये एक मिनट के लिए मान लीजिए एक्स और ये वाई, माना कि होता ही है ये एक्स और ये वाई। अगर मिड पॉइंट अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 इसके लिए, फिर वाई के लिए बात करते हैं वाई प्लस 4 ये इसके लिए हो जाएगा। इक्वल टू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आराम से आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/2 फिर वाई प्लस 4 बाई क्या हो जाएगा 2। एक्स के लिए क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम इसके इक्वल टू में ये रखेंगे। आपको पता है ये एक्स के लिए हुआ और ये किसके लिए है, वाई में, तो ये एक्स इक्वल्स में, ये वाई के इक्वल्स में। एक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 रखेंगे। फिर एक्स प्लस 1/2, फिर वही अगर बात करें वाई के लिए अगर बात करें तो वाई की वैल्यू कितना दिया, वाई की वैल्यू -3, तो -3 इक्वल्स टू वाई प्लस 4/2। तो x के ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए। बाकी बात ये x प्लस 1/2, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ x1 प्लस x2 बाई यहाँ पे 2। y के लिए बात करें यहाँ पे तो y प्लस y2 यहाँ पे, फिर y का इस कोऑर्डिनेट्स का बात करें यहाँ पे तो कितना है 3, तो 3 रख लिए। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना निकला, 2 जाए कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 3, तो x की वैल्यू कितना निकल का आ जाएगा 3 हो जाएगा। वही अगर हम y का निकालेंगे यहीं से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3 तो 2 तो -6, फिर y प्लस 4 -6, अभी इधर आ जाएगा -4 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितना निकल गया -10। ठीक है, तो हमको x और y यहाँ का पता करना था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। सो अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्या हुआ, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 को हमारा कितना हो जाएगा -10। यही हुआ आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7।